नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा हाजिर हूं एक और एडिटोरियल जो हमेशा की तरह हमने द हिंदू से लिया है। और आज का एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो हमारा है जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर कुछ काफ़ी अपमानपूर्ण कमेंट्स एक सांसद द्वारा दिए गए, उस पर एडिटर्स का व्यू है कि माननीय सांसद ने जो भाषा अपने साथी के लिए प्रयोग की क्या वो संसदीय परंपराओं के अनुरूप है, तो उस पर उन्होंने क्या कमेंट किए हैं देखते हैं आज का एडिटोरियल। दी हिंदू से है, आज की डेट का ही है, 25 सितंबर का ही है। और इसमें देखते हैं वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स और करंट इश्यूज हमेशा की तरह अपने चलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो वोकेब के अंदर आज हमारे जो शब्दावली रहने वाली है वो आज के उसी एडिटोरियल से जिसकी मैंने भी चर्चा की। तो पहला शब्द है आज का कॉल फॉर। कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब है टू पब्लिकली आस्क फॉर समथिंग टू हैपन, आह्वान करना। जिसे कि आपने पहले सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने नए पार्लियामेंट का जो उसमें बैठक शुरू हुई तो सांसदों से कहा कि भी सभी सांसद पीछे की बिटरनेस को भुला करके है जो एक नई शुरुआत करें और बहुत ही फ्रेंडली वे में है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उनको है जो एग्जीक्यूट करें। तो ऐसा उन्होंने आह्वान किया था। तो कॉल फॉर का मतलब हुआ आस्क फॉर, रिक्वेस्ट करना या रिक्वायर, आवश्यकता होना। एंटोनिम हो जाएंगे गिव अप, त्याग देना, यील्ड, सरेंडर कर देना, छोड़ देना, आत्मसमर्पण कर देना, और रिलिंक्विश है जो हार मान लेना। तो द मैनेजर कॉल्ड फॉर एडिशनल वेटर्स। अब देखो कोई मान लो होटल है और वहाँ मैनेजर ने क्या किया, एडिशनल अतिरिक्त वेटर्स के लिए जो आह्वान किया, कॉल्ड फॉर कहा। नेक्स्ट एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज, काफ़ी जो आग्रहपूर्वक कहना, टू डू समथिंग, कोई कार्य करने के लिए, अर्ज आग्रह करना, इनकरेज करना प्रोत्साहित करना, कॉल ऑन है जो ऐसा करने के लिए कहना। विपरीत हो जाएगा डिस्करेज, चेक रोकना या रेस्ट्रेन करना, थाम लेना। आई एग्जॉर्टेड हर टू बी ए गुड चाइल्ड, मैंने उसे आग्रह किया, बहुत ही रिक्वेस्ट की कि आपको एक अच्छा बच्चा होना चाहिए। एग्जॉर्टेड। तो काव आउट फ्रेजल वर्ब है टू रिमूव फ्रॉम ए लार्ज होल, मान लो ये बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें से कुछ अंश निकाल लेना। तो आज के आर्टिकल में काव आउट आया है हिस्सा लेना या तराश लेना। तो कार्व आउट तराशने के अर्थ में भी आता है, जिसे कारीगर होते हैं वो तराशी का कार्य करते हैं, पत्थर पर कार्विंग का काम करते हैं, तो उस अर्थ में काव आउट भी है। लेकिन यहाँ है में से हिस्सा लेना, ये इतना होल है, इसमें से इतना पार्ट ले लेना। अब इसकी बात क्यों हो रही है कि मान लिया ये 100% है और इसमें से 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। तो अब इसमें से 33% में से भी ओबीसी है वो अपना हिस्सा मांग रही है। ओबीसी महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि उनको भी अलग से हिस्सा इसमें से दिया जाए। तो इस 33% में से भी वो अपना हिस्सा कव आउट करना चाहते हैं। तो सिनोनिम्स विदड्रॉ या टेक अवे, निकाल लेना, ले लेना, ड्रॉप छोड़ देना, फेल एक्सपेल कर देना, या गिव छोड़ना, त्यागना, देना। तो लेने के ऑपोजिट में हो जाएगा दे देना। द न्यू स्टार्टअप कंपनी कार्व्ड आउट ए लार्ज चंक ऑफ द मार्केट विद इन ए ईयर, एक नई स्टार्टअप कंपनी है, उसने एक साल के अंदर अंदर है जो मार्केट में से काफी शेयर है जो हिस्सेदारी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का ओवरशेडो करना। ओवरशेडो वर्ब है टू कॉज समबॉडी समथिंग टू सीम लेस इंपॉर्टेंट और अनसक्सेस और सक्सेसफुल, किसी के महत्व या उपलब्धि को कम कर देना, ओवरशेडो कर देना। जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिकेट की भाषा में समझाऊं आपको, सचिन तेंदुलकर थे, तो सचिन तेंदुलकर के स्टारडम में कई सारे खिलाड़ी है जो कम
उनको महत्व मिल पाया। ऐसे ही धोनी या विराट कोहली की स्टारडम में कोई खिलाड़ी ओवर शेडो हो जाते हैं। तो स्वाति ऑलवेज सीम टू बी ओवर शेडोड बाई हर सिस्टर। स्वाति में से ही अपनी सिस्टर से ओवर शेडोज हो जाती है, यानी स्वाति को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलती है, उसको कम महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट, टू कॉज समथिंग टू बी लेस इंजॉयबल। किसी चीज को कम इंजॉयबल बना देना, किसी अवसर की प्रसन्नता को कम कर देना, जिस तो ओवरशेडो के अर्थ में आ जाएगा। एक है हर्ल। हर्ल है, पर यहाँ जो ओवरशेडो आज जो अपने आर्टिकल में आ रहा है उसका रेफरेंस क्या है कि ये जो नया संसद भवन बना है इसमें नई कामकाज की नई परंपराएं बनी है, महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पारित हुआ है, तो ये जो खुशी का माहौल है इसको एक दूसरे पर गलत टीका टिप्पणी करके ओवरशेडो न कर दिया जाए। ये इसके एग्जाम्पल का रेफरेंस है। हल वर्ब है। हल का मतलब टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स, ताकत लगा करके कोई चीज फेंकना हल होता है। हल इसमें रे साइलेंट होता है, आर साइलेंट रहेगा। फेंकना, जोर लगा कर किसी वस्तु को फेंकना। टू कास्ट या फ्लिंग कर देना, पिच करना या थ्रो करना। एंटोनिम हो जाएगा कैच या होल्ड, पकड़ लेना, बनाए रखना। तो सब इसके विपरीत होंगे जो छोड़ने के अर्थ में आएंगे। समवन हर्ल्ड ए रॉक थ्रू द विंडो, किसी ने एक रॉक, ये पीस ऑफ रॉक है जो विंडो से फेंका। तो नेक्स्ट वर्ड इज स्लर। स्लर नाउन है। वर्ड्स इंटेंडेड टू इंसल्ट समवन और इंजर समवन्स रेपुटेशन, किसी की प्रतिष्ठा कम करने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, यानी कि निंदा करना, किसी पे कलंक लगा देना, लांछन लगाना, आरोप लगाना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, एब्यूज करना। तो मम्मल, गाबल या इंसल्ट। इंसल्ट यानी किसी की बेइज्जती करना, गाबल करना, बड़बड़ाना, या मम्मल करना, अस्पष्ट शब्द कहना। लेकिन यहाँ पर स्लर का अर्थ मेनली इसका एब्यूजिव वे में होता है। तो इनेंशिएट करना, प्रशंसा करना या रिस्पेक्ट करना, आदर देना, मान सम्मान देना, इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। ही अपोलोजाइज्ड फॉर शाउटिंग एन एथनिक स्लर एट ए फैन। मान लो कोई खिलाड़ी है और उसने अपने फैन के प्रति कुछ एथनिक रेशियल स्लर कर दिए, उसको एब्यूजिव वर्ड कह दिए, और उसके लिए बाद में उसने माफी मांगी। कंडेमेबल, कंडेमनेबल निंदनीय, क्रिटिसाइज्म आलोचना करने योग्य हो। तो ब्लेमेबल हो, निंदा की जा सके। कल्पेबल भी कहते हैं इसे। और डिसग्रेसफुल, जो अपमानजनक हो, तो उसे कंडेमेबल कहा जाता है। तो कोई अगर स्लर, टॉक्सिक स्लर यूज करता है, बड़े विषकारी शब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है, तो वो चीजें कंडेमनेबल होती है। एक ध्यान देना, एक होता है कमेंडेबल। कमेंडेबल क्या होता है? प्रशंसनीय होता है। लेकिन ये है कंडेमनेबल, जो निंदनीय होता है। तो कमेंडेबल तो अच्छी चीज होती है, जबकि ये बुरी चीज होती है। एडमिरेबल इज कंडेमेबल। तो एडमिरेबल प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय, और लाउडेबल, जिसे लाउड किया जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी एडमिरेशन की जाए, जिसे कमेंडेबल होता है। तो कमेंडेबल भी अपने इसका ये ले देते कमेंडेबल। तो कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, जबकि कंडेमेबल यहाँ पर एन है, ये ध्यान देना खासतौर से। तो टॉक्सिक कमेंट्स ऑफ एमपी विदुडी इन पार्लियामेंट आर कंडेमनेबल। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदुडी के जो हाल ही में जो टॉक्सिक कमेंट हैं, बड़े विस्तारपूर्ण जो शब्दों का प्रयोग, टिप्पणी की उन्होंने, तो उनको क्या है, कंडेम किया जाना चाहिए। वो निंदनीय है, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। नेक्स्ट, आउटरेज, उल्लंघन करना, क्रोधित करने वाला, उकसाने वाला, गुस्सा दिलाने वाला। वॉयलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, जो आपको बहुत ही अत्यधिक नाराज कर दे, अत्यधिक क्रोधित करने वाला या ब्रीच करने वाला। विपरीत हो जाएगा ब्लेसिंग्स, आशीर्वादपूर्ण। कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसात्मक टिप्पणी या फेवर पक्ष लेने वाला। मेनी पीपल एक्सप्रेस्ड आउटरेज एट इज टॉक्सिक स्लर्स। उसके है जो विस्तारपूर्ण शब्दों पर, कमेंट पर, टिप्पणी पर बहुत से लोगों ने अपना आउटरेज, क्रोध जाहिर किया, नाराजगी जाहिर
की, तो इसे क्रोध या नाराजगी के अर्थ में भी व्यक्त किया जा सकता है कि आप बिल्कुल भी ऐसी चीजों से सहमत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आज का प्रिवेंटिव, आउटरीच और प्रिवेंटिव, ये नाउन इसमें गलत आ गया है तो छोड़ दें, ठीक है। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव एडजेक्टिव है, निवारक या निरोधक, निवारक या निरोधक। प्रिकॉशनरी जिसके लिए पहले से ही कॉशन की जाए तो प्रिवेंटिव। तो रेस्ट्रिक्टिव या डिफेंसिव, यानी कोई समस्या हो, बीमारी आदि या कोई प्रॉब्लम सामान्य, तो उसे रोकने के लिए पहले से ही अपने कोई मेजर्स करते हैं, स्टेप करते हैं, उसके लिए ये आता है। तो परमिसिव अनुमति देने वाला, अनप्रोटेक्टिव असुरक्षात्मक, इंजर्ड चोट लगने वाला, जो डिफेंसिव नहीं हो। तो दे एक्यूज द पुलिस ऑफ फेलिंग टू टेक एडेक्वेट प्रिवेंटिव मेजर्स, उन्होंने आरोप लगाए पुलिस पर कि उन्होंने क्या है, प्रिवेंटिव एडेक्वेट पर्याप्त निरोधात्मक उपाय नहीं किए, निवारक उपाय नहीं किए, ऐसे पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाए। अब आपका एडिटोरियल शुरू होता है, कॉर्टेसी द हिंदू से लिया गया है, 25 सितंबर का है। प्लेइंग टू द गैलरी, देखो गैलरी के अंदर क्या कुछ खेल चल रहा है। गैलरी मीन्स गैलरीज ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑन इंसिडेंट्स दैट हैव लोवर्ड द मेजेस्टी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ये लेख उन घटनाओं पर है जिन्होंने ये संसद रूपी जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, हमारे लोकतंत्र का जो मंदिर है, इसकी मेजेस्टी को, इसकी महिमा को, इसकी ख्याति को कम किया है, लोअर किया है, नीचा कर दिया है। तो हमारे पार्लियामेंट की जो पवित्रता है उसको घटाने वाली जो घटनाएं हैं उन पर हम है जो चर्चा करने वाले हैं। ये आज के आर्टिकल के अंदर अपने देखते हैं क्या क्या खास बात है। तो पार्लियामेंट शुडंट बी टर्न्ड इनटू ए फॉर्म फॉर वर्बल एब्यूज, पार्लियामेंट को बिल्कुल भी वर्बल मौखिक एब्यूज, गाली गलौज का फॉर्म नहीं बनना चाहिए। फॉर्म का मतलब है यहाँ मंच। पार्लियामेंट को बिल्कुल ही टर्न इनटू नहीं करना चाहिए, में बदल देना। टर्न इनटू का मतलब है में बदल देना, ये फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर। पार्लियामेंट को बिल्कुल भी एक गाली गलौज का मंच नहीं बनने देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड फॉर, आह्वान किया, ए न्यू चैप्टर इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, एक पार्लियामेंट के इतिहास में नए चैप्टर का है जो उन्होंने आह्वान किया। एंड एग्जॉर्टेड मेंबर्स टू फॉरगेट ऑल पास्ट बिटरनेस, और उन्होंने इस बात पे एग्जॉर्ट किया, बल दिया कि वो सारी पुरानी बातें, पास्ट की जितनी भी बिटरनेस है, कड़वाहट है, उसे भूल जाएं। एज दे मूव्ड इनटू ए शाइनी न्यू बिल्डिंग लास्ट वीक, जैसे वे एक नई चमकदार नए भवन में है जो उन्होंने प्रवेश किया। वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू इन दिस न्यू पार्लियामेंट, जो कुछ भी हम इस पार्लियामेंट में, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में करने वाले हैं, इट शुड बी एन इंस्पिरेशन टू एवरी सिटीजन इन द कंट्री, ये हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक चीज होनी चाहिए, इंस्पिरेशन होनी चाहिए। ही हैड सेड, ऐसा उन्होंने कहा था। ही सेड मीन्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिटिंगली फॉर ए न्यू बिगिनिंग, और ये बात बिल्कुल सूटेबल है, सुटेबली फिटिंगली, ये नई बिल्डिंग के लिए एक बिल्कुल सही बात फिट है। मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट ब्रॉट ए बिल फॉर रिजर्विंग 33% सीट्स फॉर वीमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है जो पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण करने वाला बिल लेकर के आई थी, तो इसलिए बात बिल्कुल भी फिटिंग थी। लेकिन the proposal found near unanimous acceptance across the political spectrum, और ये जो प्रस्ताव है इसने बिल्कुल यूनानिमस, एकदम सर्वसम्मति से, आम सहमति से, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, पूरे सभी राजनीतिक दलों से लगभग सभी से समर्थन इसमें मिल गया था, तो सर्वसहमति बन गई थी। दो सम पार्टीज वर कंसर्न्ड अबाउट
द टाइमलाइन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यद्यपि कुछ पार्टीज थी उनके कंसर्न थे, यानी इस बात को लेकर के वे चिंतित थी, वरीड थी। तो कंसर्न का मतलब कंसर्न अबाउट समथिंग मीन्स वरीड अबाउट समथिंग। तो इसकी टाइमलाइन क्या होगी कि विमेन रिजर्वेशन बिल कब तक लागू होगा, एंड सम वांटेड ए कार्व आउट फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, और अन्यों की ये चिंता थी कि वो अपना हिस्सा उसमें से निकाल ले, कार्व आउट कर ले। तो ओबीसी के लिए वो क्या चाह रहे थे कि इस पूरे में से उनके लिए भी अलग से आरक्षण के अंदर आरक्षण मिल जाए, और वो भी 33% में से। बट दिस शो ऑफ यूनिटी एंड पर्पज, ये जो एकता और उद्देश्य का जो शो था वो सून ओवरशैडोड, ये थोड़ी ही देर में, कुछ ही पलों में, शीघ्र ही ये क्या हो गया, ओवरशैडो हो गया, कि ज्यादा एक हफ्ता भी नहीं बीता और इसकी गरिमा कम हो गई, ओवरशैडो हो गई, गरिमा घट गई। बाय द इंसिडेंट्स दैट लोवर्ड द मेजेस्टी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, और ये उन घटनाओं से ये ओवरशैडो हो गई जिन्होंने क्या किया, इस पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन की जो मेजेस्टी है, महिमा है, उनको कम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्ड टॉक्सिक कम्युनल स्लर्स। एक भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर थे उन्होंने क्या किया, हर्ड, ऐसी बातें कह दी, क्रोधपूर्ण बातें कह दी, विषतापूर्ण, और वो भी सांप्रदायिक कमेंट कर दिए, कम्युनल स्लर्स कर दिए एट ए फेलो एमपी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि एक साथी सांसद थे मुस्लिम कम्युनिटी से। इवन एज सम अदर सीनियर लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी स्माइल्ड ऑन दैट, कुछ रूलिंग पार्टी के सांसद इस पर भी क्या है, स्माइल करने लगे थे। ये बहुत ही भद्दा प्रदर्शन था। ऑन इन द लोकसभा, इस मुद्दे पर लोकसभा के अंदर, ड्यूरिंग ए डिस्कशन, एक परिचर्चा के दौरान, ऑफ ऑल थिंग्स ऑन द सक्सेस ऑफ इंडियाज चंद्रयान मिशन, और ये डिस्कशन किस पर चल रहा था, भारत के चंद्रयान की सफलता पर। हार्डली ए पार्टीजन इशू, जो कि मुश्किल से कोई दलगत मुद्दा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नेशनल इशू था ये, तो इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट इन द राज्यसभा विजिटर्स इन द गैलरी रिपोर्टेडली रेज्ड ए पॉलिटिकल स्लोगन्स in support of the government during the discussion on the women's reservation bill। अब ये एक बात और इसमें हुई, राज्यसभा की जो विजिटर्स गैलरी है जहां आम दर्शक आते हैं देश के, ऐसा रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्टेडली, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी से उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल स्लोगन्स, कुछ राजनीतिक नारेबाजी हो रही थी राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में सरकार के लिए, उसी परिचर्चा के दौरान, on the women's reservation bill, a singularly inappropriate method of credit appropriation, और ये सिंगुलरली एक तरफा, ए सिंगुलरली देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ए और सिंगुलरली साथ साथ आया हुआ है। कई बार क्लास में बच्चे पूछते हैं सर ए सिंगल का प्रयोग हो सकता है क्या, तो ये देख लीजिए, ए भी है, ए सिंगुलरली भी है, एडवर्ब भी है। तो एक तरफा, एक अनुचित, एप्रोप्रिएट होता है उचित, इनएप्रोप्रिएट अनुचित तरीका है क्रेडिट एप्रोप्रिएशन का, एक दूसरे को श्रेय देने का। तो ये जो श्रेय लेने की ओर है कि नहीं ये बिल तो हम लेकर के आए, इसी सरकार के समर्थन में ऐसी नारेबाजी हुई, तो ये गलत बात है, क्योंकि दर्शक वहां कार्यवाही देखने जाते हैं, न कि पक्ष विपक्ष का समर्थन करने। यहाँ टोन ये है इसकी कि पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दर्शक दीर्घा में दर्शकों को किसी भी पक्ष का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, चुपचाप कार्यवाही देखनी चाहिए। तो द कंडक्ट ऑफ द बीजेपी एमपी वाज कंडेमेबल, बीजेपी एमपी का जो आचरण था वो बिल्कुल ही निंदनीय था। बट व्हाट कंपाउंड्स इट इज द पार्टीज ओवरऑल अप्रोच, लेकिन इस बात को जो बढ़ा देती है, कंपाउंड कर देती है, वो पार्टी की, जो बीजेपी की ओवरऑल अप्रोच है, तरीका है, वो दैट फॉलोड, जो बाद में हुआ, कि बीजेपी ने क्या किया। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हु वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द आउटरीच, इस जो गहमागुमी हुई, जो बातें हुई, जोर जोर से गलत कमेंट किए गए, उस दौरान, इस आउटरीच के दौरान राजनाथ सिंह जी प्रेजेंट थे, जो कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिड एपोलोजाइज, उन्होंने माफी मांगी, टू द हाउस फॉर द रिमार्क्स, उन टिप्पणियों के लिए दी हाउस से, संसद लोकसभा से माफी मांगी। बट सून आफ्टर दैट, उसके ठीक बाद, द पार्टी फील्डेड सेवरल स्पोक्सपर्सन
टू एक्सप्लेन अवे द एपिसोड। लेकिन इसके ठीक बाद में पार्टी ने बहुत सारे स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता है, उनकी फील्डिंग लगा दी कि वो इस एपिसोड को, घटनाक्रम को है जो उसका बचाव करे। एंड दे एक्यूज द वन हु वाज एट द रिसीविंग एंड ऑफ प्रोवोकिंग इंसिडेंट, और उन्होंने उसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिए जो इस पर सबसे ज्यादा है जो उकसाने वाली घटना का शिकार हो रहा था या उसे प्राप्त कर रहा था। तो एन इक्विवेलेंस has also been sought between communal abuse against a fellow member, और इसमें एक समानता ढूंढने की कोशिश की गई कि एक जो साथी है उस पर जो कम्युनल एब्यूज किया गया, एक सांप्रदायिक गाली गलौज की गई, और रिमार्क्स allegedly made by some opposition members, और कुछ ऑपोजिशन मेंबर्स हैं उन्होंने भी टीका टिप्पणी की अबाउट द फैक्ट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, विश्वास और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अन्य सांसदों ने भी कुछ ऐसा किया। तो द लोकसभा स्पीकर हु हैज इन द पास्ट सस्पेंडेड ऑपोजिशन मेंबर्स ऑन चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट। अब जो लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने पहले भी कुछ विपक्षी सदस्यों को मिसकंडक्ट, अच्छे आचरण न करने के आरोप में सस्पेंड किया है, बर्खास्त किया है, या सॉरी निलंबित किया है। सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना, कुछ समय के लिए जो बाहर निकाल देना। इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ मोर सीरियस व्यू ऑफ दिस इंसिडेंट, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इस घटनाक्रम को काफी गंभीरता से ले, एंड सेट आउट एंड प्रेजेंट, प्रस्तुत करे, एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करे, मेकिंग इट क्लियर दैट, इस बात को स्पष्ट करते हुए कि द हाउस कैन नॉट कैंडन, कैंडन मीन्स फॉरगिव, कैंडन का मतलब फॉरगिव, कि जो सदन है माफ नहीं कर सकता, बुला नहीं सकता क्रिमिनल स्लर्स की सांप्रदायिक जो टीका टिप्पणी है, गाली गलौच है, अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी विरुद्ध, एंड सर्टेनली नॉट ए मेंबर, और निश्चित रूप से वो सांसद तो बिल्कुल सदस्य तो होना ही नहीं चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी ये स्पीकर को इंश्योर करना चाहिए, और हाउस इस बात को कैंडन नहीं कर सकता, फॉरगिव नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। सेवरल ऑपोजिशन लीडर्स हैव रिटर्न टू राज्यसभा चेयरमैन, बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने राज्यसभा चेयरमैन जो कि अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें लिखा है, हैव रिटर्न रिगार्डिंग द स्लोगनियरिंग फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी, और उन्होंने जो दर्शक दीर्घा से है जो नारेबाजी के संबंध में, स्लोगन से स्लोगन, स्लोगन होता है नारा, स्लोगनियरिंग WERING बन गया नया शब्द। तो दर्शक दीर्घा में विजिटर्स गैलरी के अंदर जो स्लोगन्स लगाए गए, नारे लगाए गए सरकार के फेवर में, उसके विरुद्ध है जो उन्होंने लिखा है। दैट अप्रोच टू कॉल्स फॉर एग्जाम्पलरी प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ये घटनाक्रम भी कॉल फॉर, ध्यान आकर्षित करता है, यहाँ कॉल फॉर का मतलब है ध्यान आकर्षित करना है, रिक्वायर्स, ये हमारी कॉल को अटेंशन करता है कि इस बात की भी आवश्यकता है कि उसके खिलाफ भी प्यूनिटिव, सजा देने वाले, और प्रिवेंटिव, निरोधात्मक कार्यवाही की जाए, और वो भी उदाहरण स्वरूप होनी चाहिए कि इस तरह का दोबारा मामला नहीं हो। द न्यू बिल्डिंग मस्ट फोस्टर हेल्दी डायलॉग अमंग मेंबर्स, नया भवन है उसे वास्तव में ही एक स्वस्थ संवाद को मजबूत करना चाहिए, फोस्टर करना चाहिए सदस्यों के बीच में, एंड बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द पीपल, और जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, अर्थात पार्लियामेंट है, और लोगों के बीच में इसे एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ये है जो इस पूरे आर्टिकल की टोन है। और आई डू होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Please don't forget to like, comment and share if you find it valuable. Have a great day ahead.